बच्चों आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम अभ्यास प्रश्न देखने जा रहे हैं इसी पुस्तक के तीसरे पाठ का, जिसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता। और इस पाठ में बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं और जिस शीर्षक के अंतर्गत आज हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे वो शीर्षक है महाभारत। तो आइए देखते हैं किन बिंदुओं के अंतर्गत आज हम अभ्यास प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। इनमें है, सबसे पहला होगा बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि क्विज के रूप में होगा, और दूसरा है प्रश्न एवं उसके उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाइए। यहाँ पर एक प्रश्न दिया जाएगा, उससे संबंधित 4 विकल्प आपके सामने रखे जाएंगे। उनमें से जो सबसे सही विकल्प है उस पर आपको निशान लगाना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला है, किस रचना को विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक माना जाता है? विकल्प हैं क रामायण, ख गीतांजलि, ग महाभारत, घ तुलसी कथा। सही उत्तर है ग महाभारत। दूसरा प्रश्न है, आर्यों में स्त्रियों के विवाह संबंधी किस नियम को बताया गया है? विकल्प हैं क विधवा स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती थीं, ख विधवा स्त्रियां पुनर्विवाह नहीं कर सकती थीं, ग स्त्रियां अनेक विवाह नहीं कर सकती थीं, घ स्त्रियां अनेक विवाह कर सकती थीं। सही उत्तर है ग स्त्रियां अनेक विवाह नहीं कर सकती थीं। तीसरा प्रश्न है, महाभारत को भारतीय परंपरा, दंत कथाओं, प्राचीन काल की राजनीतिक और सामाजिक संस्थानों का क्या माना गया है? विकल्प कुछ इस तरह से हैं, क विश्वकोश, ख खजाना, ग संग्रहालय, घ आईना। सही उत्तर है क विश्वकोश। चौथा प्रश्न है, भारत आने वाले विदेशी लोग अपने साथ क्या लेकर आए थे? विकल्प हैं क अपना साहित्य, ख रेशमी वस्त्र, ग विभिन्न प्रकार के अनाज, घ अपने रीति रिवाज। सही उत्तर है घ अपने रीति रिवाज। पांचवा प्रश्न है, महाभारत की कथा में विशेष नायिका एक साथ कितने भाइयों की पत्नी थी? विकल्प हैं क 4, ख 6, ग 5, घ 3। सही उत्तर है ग 5। छठवां प्रश्न है, वैदिक धर्म के संशोधन के बाद कौन सा धर्म निकलकर सामने आया? विकल्प हैं क बौद्ध धर्म, ख हिंदू धर्म, ग जैन धर्म, घ इस्लाम धर्म। सही उत्तर है ख हिंदू धर्म। सातवां प्रश्न है, भारतवर्ष को पहले किस नाम से जाना जाता था? विकल्प हैं क सिंह भूमि, ख हिंदू स्थल, ग वीर भूमि, घ आर्यवर्त। सही उत्तर है घ आर्यवर्त। आठवां प्रश्न है, कौन सी कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है? विकल्प हैं क रामायण की कथा, ख द्रविड़ कथा, ग महाभारत की कथा, घ भगवत गीता की कथा। सही उत्तर है क रामायण की कथा। नौवां प्रश्न है, किस देश का एक बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था? विकल्प हैं क अफगानिस्तान, ख ईरान, ग चीन, घ नेपाल। सही उत्तर है क अफगानिस्तान। 10वां प्रश्न है, भगवत गीता में शासन काल और सामान्य रूप से जीवन जीने के किन सिद्धांतों पर जोर दिया गया है? विकल्प हैं क नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर, ख सत्य और नीति परक सिद्धांतों पर, ग कर्म और ज्ञान प्राप्ति संबंधी सिद्धांतों पर, घ न्याय संगत और व्यवहार संबंधी सिद्धांतों पर। सही उत्तर है क नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर। 11वां प्रश्न है, गांधार को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? विकल्प हैं क गंधार, ख कांधार, ग कंदहार, घ गंधार्व। सही उत्तर है ग कंदहार। 12वां प्रश्न है, हिंदुस्तान का नाम भारतवर्ष किनके नाम पर पड़ा? विकल्प हैं क आदि पुरुष भरत के नाम पर, ख ऋषि भारतेंदु के नाम पर, ग लेखक भारतेश्वर के नाम पर, घ भरत मुनि के नाम पर। सही उत्तर है क आदि पुरुष भरत के नाम पर। 13वां प्रश्न है, विराट गृह युद्ध जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है वह कब हुआ था?
विकल्प हैं क ईसा पूर्व 13वीं शताब्दी के आसपास, ख ईसा पूर्व 16वीं शताब्दी के आसपास, ग ईसा पूर्व 12वीं शताब्दी के आसपास, घ ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास। सही उत्तर है घ ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास। 14वां प्रश्न है, महाभारत में कृष्ण से संबंधित आख्यान के अलावा कौन सा प्रसिद्ध काव्य सम्मिलित है? विकल्प हैं क कृष्ण गुंजन, ख भगवद गीता, ग गीतांजलि, घ कृष्णोपदेश। सही उत्तर है ख भगवद गीता। 15वां प्रश्न है, प्राचीन काल में दिल्ली और उसके आसपास कौन से शहर बसे हुए थे? विकल्प कुछ इस तरह से हैं क तक्षशिला और पाटलिपुत्र, ख तक्षशिला और इंद्रप्रस्थ, ग हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, घ द्वारका और इंद्रप्रस्थ। सही उत्तर है ग हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इस शीर्षक से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 1 है, भारत के 2 महाकाव्य कौन से हैं? विश्व पटल पर इनका क्या स्थान है? उत्तर है भारत के 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं। भारतीयों के जीवन में दोनों ही रचनाओं का बहुत अधिक महत्व है, परंतु महाभारत को विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक माना गया है। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसे प्राचीन भारत की परंपराओं, दंत कथाओं, भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थानों का विश्वकोश कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, महाभारत में सम्मिलित प्रसिद्ध काव्य भगवद गीता में किस तरह का उपदेश दिया गया है? उत्तर है महाभारत में सम्मिलित प्रसिद्ध काव्य भगवद गीता को कृष्ण काव्य भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से महाभारत काल के शासन और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और व्यवहार संबंधी सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। धर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि धर्म के बिना मनुष्य को सच्चा सुख नहीं मिल सकता और ना ही समाज में एकता बनी रह सकती है। तीसरा प्रश्न है, रेशम के कीड़े का उदाहरण देते हुए मनुष्य को क्या शिक्षा दी गई है? उत्तर है महाभारत ग्रंथ में यह बताया गया है कि धन के पीछे दौड़ना व्यर्थ है। रेशम के कीड़े का उदाहरण देते हुए यह कहा गया है कि रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है, क्योंकि जब कीड़े के शरीर पर अधिक रेशम के धागे लिपट जाते हैं तो उस धागे को प्राप्त करने के लिए उस कीड़े को मार दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार धन का अधिक लालच ही कभी कभी मनुष्य की मृत्यु का कारण बन जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। बच्चों, आशा है हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के तीसरे पाठ के अंतर्गत दिया गया शीर्षक महाभारत से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को करने के बाद आप सब इस पाठ को और भली भांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 8th की पूरक पाठ्य पुस्तक के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम आगे अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।